नमस्ते दर्शकों, आज हम नंबर 4, 13, 22 और 31 इस नंबर के 2023 के जो कि नंबर केतु पे 7 नंबर पे आ रहा है, तो ये साल आप सभी 4 नंबर वालों को कैसे जाएंगे इसके बारे में देखेंगे। 7 नंबर तो केतु का है और 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु जो कि एक ऐसा ग्रह है जो इंटेलिजेंट बहुत रहता है, बहुत ही अपने दिमाग का उपयोग करके वह हर उस चीज़ को सामने लाने की कोशिश करता है जो कि दुनिया नहीं देख पाती। तो इसके लिए वो रिसर्च के फील्ड में जाता है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाता है, मास मीडिया के फील्ड में रहता है और अच्छी तरह से वो अपने जो भी उसने जो चुना है उसके लिए उस सभी में उसको अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए और अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, यही इसकी कोशिश रहती है। हालांकि राहु को एक नेगेटिव नंबर भी यानी कि कहा गया है 4 नंबर को, लेकिन ये नंबर वैसे नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि ये पर्सनालिटी के लोगों में अलग अलग तरह के थोड़े नेगेटिव विचार आते हैं और इसके लिए इन्हें खुद को पता नहीं रहता कि हमें किस तरह से ये विचार आते हैं, क्योंकि राहु ऐसे ही विचार यानी कि वो छाया ग्रह है जो बातें दिखाई नहीं देती उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि ये एक रूढ़ी परंपरा को नहीं मानने वाला नंबर है। वो नंबर उन्हीं चीज़ों को मानता है जो कि उसको खुद को अच्छी भाती है, अच्छी लगती है, इसीलिए वह हर एक चीज़ में वो चीज़ ढूंढता रहता है जो हमें सभी को नज़र नहीं आती है। और यहीं में यह सब करने में हमें पता चलता है कि यह राहु का नंबर कितने आगे बढ़ता है। यह नंबर हर एक यानी कि ये सभी लोग फॉरेन नहीं जाते, लेकिन ये खींच के ले जाता है इन नंबर को। अगर उसी तरह से उन्होंने अपने जो कि पढ़ाई में ये आगे गए हैं या किसी भी चीज़ में इन्होंने मास्टर हासिल की है, तो ये नंबर उन्हें अच्छी तरह से खींच के बाहर यानी कि फॉरेन लैंड ये ज़रूर जाते हैं। उसी तरह से इन लोगों को मैंने पहले भी कहा कि रूढ़ी यानी कि जो भी हम बातें कहते हैं कि ये रूढ़ी परंपरा से यानी कि मानना चाहिए आपने कुछ अलग चीज़ें हैं जो भगवान है या कुछ है, तो इन्हें ये मानते नहीं है, तो इसकी वजह से उनमें जो निगेटिव थॉट्स है वो बाहर निकलने में बहुत दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ता है। या हर एक फील्ड में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये साल उनके लिए कैसा है, अब देखा जाए तो मास मीडिया में, टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में जो भी लोग हैं उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 2023 यानी 3 नंबर गुरु का भी आया हुआ है। जैसे कि नंबर में देखा जाए 4 नंबर हमने अगर लिया तो वो ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि एक व्यक्ति है जो कि बैठा है और उसका एक पैर ऐसे टेढ़ा है यानी कि उसने वो खुद की तरफ लिया, तो 4 नंबर उसको ऐसे हमें दिखाई देता है, तो वो थोड़े से एक एटीट्यूड इनमें रहता है। अभी 13 नंबर में 1 और 3, 1 सूर्य का नंबर है और 3 गुरु का नंबर है, तो 13 नंबर वाले बहुत सी चीज़ों से में बचते हैं जो कि गुरु का नंबर उनको प्राप्त हुआ है, तो ये जुपिटर की बहुत सारी गुण इनमें रहते हैं। हालांकि 4 नंबर में वो कम पाए जाते हैं और सूर्य भी उनको अच्छी तरह से आगे लेके जाता है, सामने लाने की कोशिश करता है। और बहुत सारे यानी कि 30 या 32 के बाद ये लोग 13 नंबर के बहुत आगे निकलते हुए देखे जाते हैं। 22 नंबर जो कि 4 पे गन करता है। और 22 नंबर कैसे होता है? 1 + 1 पहले 2 और फिर से 1 + 1 2, तो ये मास्टर नंबर कहा गया है। मास्टर नंबर, मास्टर कहने की वजह से ज़रूर ये मास्टर रहते हैं, तो
इसमें भी 4 नंबर के सभी गुण रहते हैं और ये नंबर में बहुत से एस्ट्रोलॉजर यानी कि हीलिंग जो करते हैं, हीलर रहते हैं अच्छी तरह से, टैरो कार्ड रीडर रहते हैं और ये सब चीज़ों में वो बिलीव करते हैं। अभी मैंने पहले कहा कि रूढ़ी परंपरा को नहीं मानते, लेकिन ये सब चीज़ों में वो आगे क्यों बढ़ते, क्योंकि हर एक चीज़ में आगे क्या है इनको ढूंढना ही इनका काम रहता है। अब आते हैं नंबर 31 पे, जो कि 3 और 1 से बना हुआ है। फिर से गुरु और सूर्य ये दोनों की एनर्जी लिए हुए ये नंबर है। तो 4 नंबर यह सभी गुण इनमें पाए जाते हैं और इसकी वजह से ये बहुत आगे बढ़ते भी हैं। इस साल उनको बहुत अच्छे अनुभव आएंगे भी, लेकिन उन्होंने खुद को कैसे रखना है इस साल, तो थोड़े से रूटीन में नहीं रहते हैं ये हमेशा, तो उन्होंने खुद को रूटीन में लाना है, यानी कि टाइम पे हर वक्त उन्होंने हर काम करना बहुत ज़रूरी है। थोड़े खुद के ऊपर अभ्यास करके हम में क्या गलतियां हैं और नेगेटिव थॉट्स क्यों बार बार आते हैं इसका विचार भी इन्होंने करना ज़रूरी है, क्योंकि केतु ये साल उनको सामने से आया हुआ है। राहु केतु हालांकि एक छेदन बिंदु है, वो मिडल में आमने सामने रहते ही हैं, लेकिन केतु और राहु में बहुत सारी दूरी है, क्योंकि वो एक सिर है और यह धड़ है, यानी कि सिर के नीचे का हिस्सा जो कि कट हुआ है। अभी केतु के पास, राहु के पास दिमाग है, इसकी वजह से वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन केतु के पास तो मन है, भावना है। हर वक्त वो राहु को अलग अलग चीज़ों से लंबे लाना चाहता है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन राहु सुनने पे नहीं आता है, जो कि केतु भावना से उससे जुड़ना चाहता है, मन से उसको जुड़ना चाहता है। और ये साल केतु का साल है। राहु का जो कि केतु की तरह नहीं सुनना, ये साल आपको थोड़ी दिक्कत पहुंचा सकता है। केतु अच्छे बुरे जो ये नंबर के लोग थोड़े अल्कोहलिक भी होते हैं, जो कि धुआं से इनका बहुत सारा कनेक्शन रहता है। अलग अलग जो गलत चीज़ें हैं इसमें कई बार, सारे नहीं लेकिन कई नंबर्स देखे जाते हैं कि क्योंकि राहु थोड़े निगेटिव भी रहते हैं, तो ये विचार जो कि उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके वजह से ये साल आपने ज़रूर केतु की तरफ ध्यान देना है, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए। केतु का कहना यही रहता है कि थोड़े से आप पीछे मुड़ के देखिएगा कि आप थोड़े स्पिरिचुअल होना, यानी कि अध्यात्म की तरफ बढ़ना आपको ज़रूर है ये साल। ये सब सारी चीज़ें आप रूटीन में लाना, अध्यात्म में थोड़ी रुचि रहना, एक्सरसाइज करना, चलना फिरना और अच्छे लोगों में उठना बैठना आपका रहेगा, तो आपके विचारों में पॉजिटिव थिंकिंग बहुत सारी आएगी और इसका फ़ायदा आपको ही होगा। ये साल कोई ऐसे आपको तकलीफ़दायक नहीं रहेगा ज़रूर, फिर भी क्योंकि आपको संभालना ही है इन सब चीज़ों को, तो आप ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इसकी तरफ आप ज़रूर ध्यान देना। केतु आपको कुछ कहना चाहता है, उनकी बातें सुनना चाहिए। अब इन्होंने इसके लिए उपाय यही करने हैं कि गणेश उपासना, जो कि गणेश भगवान की उपासना राहु के लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से इन्होंने, जो कि महाराष्ट्र के लोग हैं या महाराष्ट्र में जैसे कि मारुति स्तोत्र बोलते हैं हम, उन्होंने यह हमेशा, ना कि सिर्फ यही साल, बोलना बहुत ज़रूरी है। कैसे बोलना है, तो श्री राम 11 बार बोल के उसके बाद ये स्तोत्र का पठन आप सुन भी सकते हैं। जो अदर भाषिक हैं, जिन्हें मराठी भाषा नहीं आती तो वो सुन सकते हैं, और जो भाषा हिंदी जानते हैं उन्होंने तो हनुमान चालीसा बोलने से पहले श्री राम 11 बार बोल के फिर बोलना है। ये सब उपाय आपने ज़रूर करना है। और हाँ, दुर्गा माँ की उपासना पूरे साल सभी राहु के लोगों ने करनी है, क्योंकि दुर्गा माता ने ही पूरे जो कि बुरे विचार है उनको अच्छी तरह से हटाने की कोशिश दुर्गा माता करती हैं, जो कि राहु केतु हम एक अलग ही इसमें देखते हैं। या तो इसकी वजह से यह दुर्गा उपासना से आपको बहुत सारी राहत मिल सकती है।
आप इनके मंदिर में भी, माता के मंदिर में भी जा सकते हैं। तो राहु वालों ने यह सब चीज़ें अपने आप में ढालना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से आपको ये पूरा साल किसी भी बुराई का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। धन्यवाद दर्शकों। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।